रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। रोहित अपनी बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा के साथ हल्की धुंध फैलने लगी थी। रास्ता आम दिनों में व्यस्त रहता था, लेकिन उस रात अजीब तरह से सुनसान था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके फोन की बैटरी अचानक 5% पर आ गई। उसने जल्दी से गूगल मैप्स देखा। मैप्स ने बताया कि आगे सड़क पर लंबा जाम है और एक शॉर्टकट रास्ता सुझाया। रोहित ने बिना ज्यादा सोचे उस रास्ते पर बाइक मोड़ दी। नया रास्ता एक पुराने औद्योगिक इलाके से होकर जाता था। टूटे फूटे कारखाने, जंग लगे गेट और हर तरफ सन्नाटा। धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10 कदम आगे तक जा पा रही थी। तभी अचानक उसकी बाइक झटके के साथ बंद हो गई। रोहित ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। चारों तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। तभी उसे लगा जैसे कहीं दूर कोई सीटी बजा रहा हो। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, धीमी लेकिन साफ। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा किया और पैदल आगे बढ़ने का फैसला किया, शायद कोई मदद मिल जाए। कुछ कदम चलने के बाद धुंध के बीच उसे एक पीली रोशनी दिखाई दी। वह एक पुराना ढाबा था जो आधा टूटा हुआ लग रहा था। बाहर लगी ट्यूबलाइट बार झपक रही थी। रोहित को थोड़ी राहत मिली और वह अंदर चला गया। ढाबे के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं। इतनी रात को इधर? उसने भारी आवाज में पूछा। रोहित ने अपनी परेशानी बताई। आदमी ने बिना कुछ कहे उसे पानी का गिलास थमा दिया। पानी पीते ही रोहित को अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। उसी पल उसने देखा कि ढाबे के पीछे एक परछाई हिल रही है, जैसे कोई छिपकर सुन रहा हो। रोहित सतर्क हो गया। उसने पानी का गिलास रख दिया और बोला, मेरे दोस्त पुलिस में है, बस कॉल करने ही वाला हूं। यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। फोन यहां काम नहीं करता, वह धीमे से बोला। रोहित को समझ आ गया कि वह खतरे में है। उसने अचानक ढाबे से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते वह एक खुले मैदान में आ गया। तभी उसे दूर से नीली लाल लाइट चमकती दिखी। वह पूरी ताकत से चिल्लाया और लाइट की ओर दौड़ा। वह एक पुलिस चेकपोस्ट थी। पुलिस वालों ने उसे घबराई हालत में देखा और तुरंत अंदर बुलाया। रोहित ने उन्हें पूरी कहानी बताई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और ढाबे की ओर गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो ढाबा पूरी तरह खाली था, लेकिन पीछे एक गड्ढा मिला जिसमें लूटे गए मोबाइल, बैग और खून के निशान थे। पुलिस ने बताया कि यह इलाका लंबे समय से अपराधियों का ठिकाना रहा है, जो राहगीरों को फंसाकर गायब कर देते थे। रोहित को एहसास हुआ कि वह मौत के कितने करीब था। उस रात के बाद रोहित ने एक बात पक्की गांठ बांध ली, कोई भी शॉर्टकट अगर अनजान हो तो लंबा रास्ता ही बेहतर होता है। आज भी जब धुंध भरी रात होती है तो उसे उस ढाबे की झपकती रोशनी और पीछे आती परछाइयों की याद आ जाती है और वह बिना देर किए अपनी गाड़ी मोड़ लेता है।